हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मकड़ी की प्रेरणादायक कहानी। शहर के एक बड़े संग्रहालय के बेसमेंट में कई पेंटिंग्स लगी हुई हैं। यह वह पेंटिंग्स हैं जिन्हें प्रदर्शनी के कैमरे में जगह नहीं मिली थी। लंबे समय से बेसमेंट की खदानों पर मकड़ियों ने जाला बना दिया था। बेसमेंट के कोने में एक पेंटिंग पर मकड़ी ने बड़े ही मेहनत से बड़ा सा जाला दर्ज किया था। अब उसका ये घर था और वह उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ थी। वह उनका खास ख्याल रखती थी। एक दिवसीय संग्रहालय के भीतर साफ सफाई और रखरखाव का कार्य शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट की कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स को उनके चैम्बर में रखा जाने लगा। यह देख संग्रहालय के तहखाने में रहने वाली कई मकड़ियों ने अपना जाला छोड़कर चली गई, लेकिन कोने के चित्र से सटकर रहने वाली मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग्स को प्रदर्शनी के कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा। हो सकता है कि इस पेंटिंग को भी ना ले जाया जाए। कुछ समय के अनुमानों के बाद बेसमेंट से और अधिक पेंटिंग ली जाने लगी, लेकिन तब भी मकड़ी ने सोचा कि ये मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह है। इससे अच्छी जगह मुझे कहाँ मिलेगी। वह अपना घर छोड़ने के लिए ही था, इसीलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय के कर्मचारी उस कोने की पेंटिंग को पढ़ने लगे। अब मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। जाला ना रहने की स्थिति में वह मारी जाती। बुझे मन से उसने अपनी मेहनत से बनाया हुआ जाला छोड़ दिया। संग्रहालय से बाहर दुर्घटना के कई अन्य दुर्घटना उद्धार पर जा रहा था। कई लोगों को उससे रोज दो चार होना पड़ता था। इसी कारण संग्रहालय में बदलाव किए जा रहे थे। वह बड़ी दुखी हो रही थी कि उसका खूबसूरत घर भगवान ने उससे ले लिया है और इस परेशानी में डाल दिया है। अब वह संग्रहालय के पुराने घर के बारे में सोचकर दुखी हो जाती कि उससे अच्छा स्थान अब उसे हासिल ही नहीं होगा। लेकिन उसे अपने रहने के लिए तो स्थान खोजना ही था, इसलिए वह लगातार प्रयास करती रही। आखिर में एक दिन वह सुंदर बगीचे में पहुंची। बगीचे में एक शांत कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। फिर उसने मेहनत प्रारंभ की और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाला तैयार कर लिया। अब वह अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। वह खुश थी कि जो हुआ अच्छा हुआ, अन्यथा वह इतने सुंदर स्थान पर इतने सुंदर घर में कभी नहीं रह पाती। खुशी वहाँ रहने लगी। सीख, कभी कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जब हमारा बना बनाया सब कुछ उलट जाता है। यह हमारा व्यवसाय, नौकरी, परिवार, संबंध कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं या भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में कठिन पाठ हमारे हौसले की परीक्षा है। यदि हम अपना हौसला मजबूत करते हैं और संभावनाओं से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं तो स्थिति बदलने में समय नहीं लगता। हमारा हौसला, जुझारूपन, हमारी मेहनत हमारे लक्ष्य की ओर ले जाती है। यदि हौसला है तो एक बार बिफरने के बाद भी शिखर पर पहुंचा जा सकता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको भी हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए और इसी प्रकार की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। धन्यवाद।